सोने को जब सुनार आग में डाल करके उसे फूंकता है तो सोना कहता है, भाई ये क्या कर रहा है मेरे साथ? तो मुझे भट्टी में डालकर गरमा रहा है, फूंक रहा है। पर चलो कोई बात नहीं, जितना तू मुझे आग में जलाएगा उतना मेरे अंदर इम्प्योरिटीज जल जाएंगी और मैं प्योर हो जाऊंगा। सोने के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको जला करके ही नष्ट किया जाता है। तो सोना कहता है मैं तो पवित्र बन जाऊंगा, और तू जो फूंक रहा है तो ये जो धुआं राख है ये तेरे मुंह पर पड़ेगी। तो वास्तव में देखा जाए, जब हम तपस्या करते हैं तो उस तपस्या के अंदर आदमी निखरता है, और जैसे कि एक डायमंड होता है, आप क्रूड डायमंड को देखेंगे तो आप पाएंगे उसमें कोई चमक नहीं होती है। उसकी जब कटिंग होती है, उसकी जब तराशा जाता है, उसको फैसेट्स उसके घिसे जाते हैं, तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन से चमक आती है। अगर हीरे का आप रॉ टुकड़ा जिसको कहते हैं, बिल्कुल बिना चमक के आप देखेंगे तो आपको कांच का टुकड़ा लगेगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि इस पत्थर के टुकड़े का इतना बड़ा मूल्य है। पर उसको जब चमकाया जाता है, घिसा जाता है, और है भी वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, उसको घिसने के लिए हीरा ही का इस्तेमाल होता है। हीरे को घिसता है क्योंकि वह सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है, कठोर है। और हीरा घिसने के बाद उसके अंदर जो फैसेट्स घिसे जाते हैं उससे उसके अंदर चमक पैदा होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे संतों ने भी उसी बात को समझाने का प्रयास किया कि जैसे वाइट रे ऑफ लाइट होती है, सफेद रोशनी की किरण, तो सफेद रोशनी की किरण सफेद होती है, उसके अंदर रंग नजर नहीं आते हैं, पर रंग उसमें छुपे हुए होते हैं। जब हम उस वाइट रे ऑफ लाइट को किसी प्रिज्म के अंदर से गुजारेंगे, जिसको हम कहते हैं व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, और तब पता चलता है कि सफेद रोशनी के अंदर 7 रंग छुपे हुए हैं। जो साइंस के विद्यार्थी जानते हैं कि 7 रंग क्या है, विबग्योर, और वही 7 रंग आपको इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष में जो आपको रंग दिखाई देते हैं वो कोई आसमान में रंग नहीं होता है, या कोई कलाकार आसमान में जाके पेंट नहीं करता है। आसमान में बारिश के कारण, मॉइस्चराइजेशन के कारण ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो आसमान में जब विद्यमान होते हैं, और उनके अंदर से जब वाइट रे ऑफ लाइट गुजरती है तो प्रिज्म का इफेक्ट करती है और आपको 7 रंग दिखाई देते हैं, जिसको हम कहते हैं इंद्र का धनुष। तो इसको इंद्रधनुष माना जाता है। ऐसे ही संत भी कहते हैं कि इस लाइट के अंदर शक्ति छुपी हुई है। ये मानव जो प्रकाश है, इस प्रकाश का उल्लेख शास्त्रों में आता है, और मैं समझता हूं दुनिया के हर शास्त्र के अंदर प्रकाश का उल्लेख आता है। लाइट का उल्लेख हर शास्त्रों के अंदर आता है, हर धर्म के अंदर आता है। और विज्ञान भी कहता है, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, अभी बत्ती चली जाए
क्योंकि हम यहाँ कल से देख रहे हैं बत्ती जा रही है, बत्ती जा रही है, आती है और चली जाती है, और बत्ती चली जाए तो अंधेरा हो जाएगा, और जब अंधेरा हो जाएगा तो ना तो आप हमें देख पाएंगे और ना मैं आपको देख पाऊंगा। हमारे रहते हुए भी, इवन दो फिजिकली वी आर प्रेजेंट, हम एक दूसरे को दृष्टिगोचर नहीं कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही जो प्रकाश होता है वो प्रभु की अनुभूति कराता। प्रकाश नहीं होगा तो आप जान नहीं सकेंगे, आप उसका दर्शन नहीं कर सकेंगे, उसका एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों के अंदर प्रकाश का उल्लेख है, और यह साइंटिफिक भी है। यजुर्वेद के गायत्री मंत्र के अंदर आता है, एक मंत्र दृष्टा कहता है, मंत्र का दर्शन करने वाला जो मंत्र का एक्सपीरियंस करता है, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो मंत्र दृष्टा कहता है कि हे भर्गो ज्योति परमात्मा, भर्गो ज्योति का, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। भर्गो देवस्य धीमहि, कि हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करना, अपने मन को एकाग्र करना है। आप जब बंदूक चलाते हैं और आपको ट्रेनिंग दी जाए तो आपको कहा जाएगा कि भाई अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन, अपने मन को एकाग्र करो, दृष्टि को एकाग्र करो, और ये बंदूक का सामने का हिस्सा है, इसको जिसका जो आपका टारगेट है उसके साथ अलाइन करो। और कहीं ऐसा ना हो कि आप श्वास लेते रहें तो श्वास को रोक करके बंदूक के निशाने को साध करके तब गोली चलाओ, तो आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, अब परमात्मा प्रकाश स्वरूप ना होता, कोई ऋषि उसका अनुभव ना करता, तो उसको प्रकाश स्वरूप नहीं कहता, उसको भर्गो ज्योति नहीं कहता। जब उसने अनुभव किया है तो उसने उसको भर्गो ज्योति कहा है, और आगे कहा है कि मैं तेरा ध्यान करता हूं। संसार में जो मन मेरा रम रहा है उससे एकाग्र करके मैं तुझ में निहित कर रहा हूं, तेरा ध्यान कर रहा हूं। आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन यू। अब जैसे आपने देखा होगा आज के ज़माने में तो हमारे पास माचिस है, लाइटर है, बड़े उपयोग हो गए हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे पास हैं। पुराने ज़माने में माचिस नहीं होती थी, तो लोग जब जाते थे, जंगल में जाते थे, और जंगल में जाकर के खो गए या आग जलानी है, धूप निकली हुई है, तो कॉन्वेक्स लेंस से सूरज की किरणों को कॉन्सेंट्रेट करते थे, और जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस से सूरज की किरणें एकाग्र होती थी, आग जलने लगती थी। तो ये भी एक आग जलाने का तरीका है। हमारे ऋषि लोगों के पास अरणि मंथन होता था, लकड़ी से लकड़ी को रगड़ करके और उसमें आपके रुई को जलाते थे और उससे अग्नि प्रचंड करते थे। तो कहने का मतलब जब हमारा मन फोकस्ड होगा तो हमें अनुभूति होगी। और इसीलिए भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती।
वो प्रभु का जो स्वरूप है वो परम प्रकाश है, सेल्फ इफेंजेंट लाइट है, और उसके लिए घी बत्ती की आवश्यकता नहीं होती है, वहां स्वमेव प्रकाश है। तो ये हमारे शास्त्रों ने कहा, और भी शास्त्रों में आप जाएंगे तो वहां भी उसका उल्लेख मिलेगा कि गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। परमपिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उसमें कोई अंधेरा नहीं है। आप पारसी धर्म के बारे में स्टडी करेंगे तो उन्होंने अहुर मज्द के बारे में, जो जिसका स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है, जो प्रकाश देता है, उसकी चर्चा की है। कहीं पर नूरे इलाही की चर्चा की है, जहां पर प्रकाश ही प्रकाश है। तो इस प्रकार से सारे धर्मशास्त्रों के अंदर जो भगवान का अनुभव करते हैं, भगवान का एक्सपीरियंस करते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस करते हैं, वो अनुभव को बताते हैं कि हमने परम प्रकाश को देखा। जो प्रकाश सूरज का नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, अग्नि का प्रकाश नहीं है, और वहां पर पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है। न तत्व भाषते न सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परममम, गीता कहती है। जहां पर योगी जन पहुंचने के बाद जो ये रिसाइकल हो रहा है, आवागमन का चक्र है, इससे मुक्त हो जाते हैं। लोग कहते हैं साहब आवागमन क्या है, हम कैसे माने आवागमन हो रहा है। अरे भाई, सारा आवागमन ही हो रहा है संसार के अंदर। आपके सवेरे सवेरे गांव में कबाड़ी आता है, क्या कहता है कबाड़ी, पुरानी चीज़ें, पुरानी बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, पुराना अखबार, पुरानी चीज़, कबाड़ी कोई चीज़ हो तो बेच दो, और आपसे अखबार खरीद के ले जाता है। अखबार का क्या होता है, रिसाइकलिंग होती है। प्लास्टिक की बोतल की क्या होती है, रिसाइकलिंग होती है। उसके पैलेट्स बना के उसको रिसाइकल किया जाता है, लोहे को रिसाइकल किया जाता है। तो संसार में हर चीज़ की रिसाइकलिंग तो हो रही है। ऐसे ही संत कहते हैं, लख 84 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कह नानक नाम संभाल 100 दिन नेड़े आयो। कि इस संसार के अंदर हम घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, हमारा भी रिसाइकलिंग होता है, जिसको कहते हैं आवागमन, आना और जाना लगा है। शंकराचार्य जी कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूद मटे। अरे अब तो प्रभु का भजन कर ले, पैदा हुआ है संसार में, संसार से चले जाएगा, यही आना और जाना लगा है। इससे निवृत्ति पाने के लिए गोविंद का भजन कर। और विज्ञान को भी अगर हम अध्ययन करें तो विज्ञान भी बताता है किस प्रकार से हमारे अंदर विकास हुआ, और विकास डेवलपमेंट होते 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 कहाँ से हम, और आज हमने ये मनुष्य का शरीर पाया। मनुष्य के शरीर में जो विशेषता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पायन जहीं पर लोक सवारा। ये बड़े भाग्य से मिला है। देवता भी इसकी कामना करते हैं, देवताओं को भी ये सुलभ नहीं है, क्योंकि मानव जीवन में कहा आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति का साधन प्राप्त कर सकते हैं, अपने परलोक को सुधार सकते हैं, ये हम इसमें कर सकते। जानवर अपनी रक्षा करेगा, अपना प्रजनन करेगा, भूख लगेगी, कोई अगर घटना घटती है तो उससे भयभीत भी हो जाता है। तो आहार निद्रा भय मैथुनंच, ये तो जानवर भी कर रहे हैं। मनुष्य की महानता, मनुष्य की विशेषता इसमें है
कि मनुष्य अपने आप को जान सकता है, जानवर ये काम नहीं कर सकते। बहुत से जानवर अद्भुत काम करते हैं, उनकी क्षमता बहुत ज्यादा है। चमगीदड़ अंधेरे में उड़ेगा, हम नहीं उड़ सकते, हम तो टक्कर खा जाएंगे। पर चमगीदड़ के पास एक वाइब्रेशन की स्क्वीक होती है, जिसको वाइब्रेशन कहते हैं। एक सिग्नल देता है, वो सिग्नल जाता है और टकरा करके उसके कानों के पास आ जाता है। कानों से वो सुनता है। अगर उसने आवाज निकाली और तत्काल उसके पास आ गई तो समझ जाता है कि सामने कोई चीज है, तो बच जाता है। इस प्रकार से अंधेरे में भी वो उड़ पाता है। आजकल जो कहते हैं ऐसे जहाज बन गए हैं जो रेडार पर नहीं आते हैं, उनको कहते हैं स्टेलर टेक्नोलॉजी। स्टेलर टेक्नोलॉजी में ऐसे जहाज होते हैं, उस पर इस प्रकार की कोटिंग होती है कि रेडार के सिग्नल उस पर बाउंस कर जाते हैं, वो रिफ्लेक्ट होके नहीं जाते, किनारे चले जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बनी है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बनी है, रेडार बने हैं, रेडार से बचने का तरीका भी बन गया है। रेडार से बचने के तरीके भी बन गए हैं। पर हमारे संत कहते हैं कि समुद्र को मथने से शायद घी निकल जाए। बार मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। शायद समुद्र के पानी को मथने से घी निकल जाए, रेत को घिसने से शायद तेल निकल जाए। यह असंभव है। समुद्र के पानी को मथोगे, उसमें नमक होता है, सैलिनिटी निकलेगी, नमक निकलेगा, झाग निकलेंगे। और रेत को घिसोगे, उसमें सिलिका होता है जिससे कांच बनता है, तेल तो निकलेगा ही नहीं। पर फिर भी कहा शायद ये हो जाए। तो बार मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिन हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। कि बिना भगवान के भजन के अगर तू चाहता है कि तेरा कल्याण हो जाए तो ये असंभव है। आपको पता है, गाड़ी टकरा ना जाए ब्रेक लगा दिए, हवाई जहाज पट्टी से नीचे ना उतर जाए ब्रेक लगा दिए, उसमें भी ब्रेक होता है। पर मानव के मन के लिए क्या ब्रेक है? उसके लिए जो ईश्वर की भक्ति है वही ब्रेक है। वही आपके मन को नियंत्रण कर सकता है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों के अंदर प्रकाश का जिक्र आता है। रामचरितमानस में कहा, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। राम की भक्ति क्या है? चिंतामणि के समान है। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। मणि जो अपने आप में ग्लो करती है। बस ही गरुड़ जाके उर अंदर, उर माने होता है हृदय, जो हृदय में बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। उसके अंदर परम प्रकाश है, सेल्फ इफल्जेंट है, उस पर दीपक बत्ती की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसा हमारे संतों ने बताया और सद्गुरु की कृपा से ऐसा अनुभव होता है। हम अपने हृदय के अंदर प्रकाश का अनुभव प्राप्त करते हैं। तो सज्जनों, इसके लिए मन की एकाग्रता होनी चाहिए। और इसीलिए हमारे रामचरितमानस में कहा, बंदों गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तुलसीदास जी महाराज शुरुआत में ही कहते हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि। तो कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि नर हरिदास जी उनके गुरु महाराज थे, तो वो कहते हैं कि नर हरिदास जी मेरे गुरु थे, मैं उनकी वंदना करता हूं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। जिनके वचन अंधकार को दूर करते हैं, रोशनी होती है अंधकार को दूर करती है।
और रोशनी क्या करती है? जब सूरज चमकता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो पेड़ों में जो पत्ते हैं उन पर जब रोशनी पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होता है। ये क्या होता है? हरा जो पदार्थ होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, उस पर जब धूप पड़ती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिणत करता है और उसी से स्वच्छ हवा बनती है। तो सूरज की जो रोशनी है वो अंधकार को दूर करती है, आपके रास्ते को आपको साफ दिखाएगी, पर उसके साथ साथ ये जीवनदायिनी जो ऑक्सीजन है उसको भी प्रदान करती है। तो ये बताया गुरु महाराज की महिमा है। बंदों गुरुपद कंज कृपा, उनके वचनों का जो प्रभाव है वो ये है।